जब औरतें माँ बनने वाली होती हैं तो वो खुशी का लम्हा माँ के लिए अनमोल होता है। लेकिन परिवार की चाहत क्या है, बेटा या बेटी? गर्भवती औरतों के टेस्ट कराने के लिए स्कैन कराया जाता है और अगर ये पता चलता है कि माँ के गर्भ में बेटी है तो बस। भारत में भ्रूण हत्याएं अत्यधिक बढ़ रही हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। जिस भारत में देवी लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती को पूजा जाता है, वहाँ ये कन्या भ्रूण हत्याएं जैसी घटनाएं हो रही हैं। भारतीय समाज में लड़के होने पर खुशियाँ मनाई जाती थी और आज भी वैसे ही मनाई जाती है। कुछ परिवारों में ये अजीब सी मान्यता है कि अगर लड़के ना हो तो परिवार का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। गांव में ये रूढ़िवादी विचारधारा प्रचलित है। तो लेखक प्रशांत पारस जी की एक कविता है कि माँ मुझे आने दो, जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस बात को सबके सामने रखा है, जो दिल को छू जाती है। तो मैं उनकी ये लिखी कविता आप सबको सुनाना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है माँ मुझे आने दो। माँ मुझे आने दो, मुझे हक है चहचहाने का, मुझे हक है इतराने का। ममता की छाँव में दुलारने दो, माँ एक बार आने दो। भूल गई तुम रज़िया सुल्तान, झांसी की रानी। माँ लिख सकती हूँ इतिहास के पन्नों पर मैं भी अपनी कहानी। तुम भूल गई रज़िया सुल्तान, झांसी की रानी। माँ लिख सकती हूँ इतिहास के पन्नों पर मैं अपनी कहानी। खुले आसमां में आज़ादी के पंख फैला लेने दो मुझको। खुले आसमां में आज़ादी के पंख फैला लेने दे मुझको। क्षितिज का मिलन देख लेने दो, माँ मुझे आने दो। कन्या भ्रूण हत्या का छोड़ दो इरादा, कन्या भ्रूण हत्या का छोड़ दो इरादा। प्यार करूंगी मैं तुम्हें भाइयों से ज़्यादा। पंछियों की तरह मुझे भी आकाश में आज़ादी के पंख फरफराने दो। पंछियों की तरह मुझे भी आकाश में आज़ादी के पंख फरफराने दो। राधा सीता मुझे भी कहलाने दो, राधा सीता मुझे भी कहलाने दो। माँ मुझे आने दो। बहुत ही खूबसूरत ये कविता है। हालांकि पहले के मुकाबले वक्त काफ़ी बदला है और सोच में भी परिवर्तन आ गया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान कार्यरत हुए हैं, जो कि एक सकारात्मक सोच और भविष्य की ओर इशारा करता है। कई संस्थान लड़कियों को बचाने, पढ़ने और आत्मनिर्भर करने के सुझाव दे रही हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। लड़कियों को प्राथमिकता देना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़कों को। हम सबको मिलकर इस कन्या भ्रूण हत्याओं से समाज को छुटकारा दिलाना होगा। सोच बदलने की ज़रूरत है। नई सकारात्मक सोच से नवीन समाज का गठन कर हमारे भारत को आगे ले जाना है। धन्यवाद।